हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन सुपर सिखाओ में। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं जिन किसी का भी SIR 2003 की सूची में नाम आने से छूट गया है, तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से फॉर्म नंबर 6 भरना होगा, जिसके माध्यम से आप अपना वोटर आईडी कार्ड चाहे और मोजिला अपना जो भी वोट इंटरफेस बनवा। आपको सही लगे आप उसको खोल सकते हैं और वहां पर आपको टाइप करना है NBSP। सर्च करना है। सर्च करने का सबसे पहला जो ऑप्शन है होम पेज ECI, इसको ओके करना है। यहां पर सबसे पहले आपको अपना एक प्रोफाइल क्रिएट करना है लॉगिन करने के लिए। तो सबसे पहले आप यहां पर दो ऑप्शन है, लॉगिन और साइन अप। तो आपको साइन अप पर ओके करना है। साइन अप पर ओके करने के बाद यहां पर आपको एक मोबाइल नंबर डालना है जो आपके पास रजिस्टर्ड हो। उसके बाद आपको यहां पर मोबाइल नंबर डालना है। यहां पर ईमेल आईडी ऑप्शनल है, यदि आप ईमेल आईडी अपना रजिस्टर करना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं भी चाहते तो कोई बात नहीं है। उसके बाद आपको कैप्चा कोड भरना है, कंटिन्यू पर करना है और यहां पर उसके यहां पर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। यदि किसी आधार कार्ड में एक नाम है, सिंगल नेम होता है, जैसे मान लीजिए राजा, तो यहां पर आप वही डालकर छोड़ दीजिए। और यदि कोई नाम डबल नाम होता है, मान लीजिए आसिफ अली, तो यहां पर आसिफ लिखा जाएगा और नीचे अली लिखा जाएगा। उसके बाद आपको रिसेंट OTP करना है। जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर किया है उस पर OTP जाएगा, वेरीफाई करना है और यहां पर लॉगिन का ऑप्शन आएगा। अब आप लॉगिन कर सकते हैं, आपका यूजर क्रिएट हो चुका है। जो मोबाइल नंबर आपने लगाया है उसी को आप यहां पर दोबारा डालेंगे, कैप्चा कोड भरेंगे, रिक्वेस्ट OTP करेंगे। अब दोबारा OTP जाएगा, आप इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आएगा। तो आपको यहां पर फॉर्म नंबर 6 भरना है। इसका मतलब न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन यहां पर ये ऑप्शन सिर्फ इंडिया के लोगों के लिए, भारत के लोगों के लिए है। और न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन NRI, जो विदेश के लोग भारत के अंदर रहते हैं और वो अपना पहचान पत्र बनवाना चाहते हैं, तो ये फॉर्म उन लोगों के लिए भरा जाएगा। तो इंडिया के निवासी हो उसके लिए आपको फिल फॉर्म 6 पर ओके करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस सामने आएगा। आपको सबसे पहले अपना राज्य चुनना है, जिस भी राज्य में आप रहते हैं उस राज्य का नाम चुनेंगे। उसके बाद आपका जो जिला है आप उस जिले का नाम चुनेंगे। जो भी आपका ब्लॉक लगता है आप वो ब्लॉक का चयन करेंगे। यहाँ पर नीचे आएंगे स्क्रॉल करते हुए। एक चीज याद रखना, यहाँ पर आप ये समझते हैं कि आपने जो ऊपर डिटेल भरी है उसके आप सीधे डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे भर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता। उसके लिए आपको नेक्स्ट पर ही ओके करना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पर करेंगे ये सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। आप यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। एक बात का ध्यान रखना, अगर किसी व्यक्ति का नाम 3 शब्दों का बना हुआ है, जैसे मदन पाल सिंह, तो यहां पर मदन पाल आएगा और नेक्स्ट ऑप्शन में सिंह आएगा। ये याद रखना, ठीक है। एक दूसरी बात, और आपने यदि अंग्रेजी में किसी का नाम फिल किया है और हिंदी में नाम वो गलत आ रहा है, तो आप उसको यहां पर कीपैड दे रखा है ऑप्शन, आप इसके माध्यम से भी आप नाम सही कर सकते हैं। और अगर आपने कोई टूल बॉक्स ले रखा हो हिंदी का, तो आप यहां पर से उसको नाम को सही कर सकते हैं स्वयं से। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन आएगा ब्राउज फोटो, आपको लेना है। फोटो के यहाँ पर कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर साइज जो बताया कि आपको 2 MB तक का साइज आप ले सकते हैं। और फोटो में एक विशेष बात याद रखनी कि फोटो पकड़ने वाले, जैसे लिखा है ह्यूमन फेस डिटेक्टेड सक्सेसफुली, यानी ये फोटो बिल्कुल सही है। उसका स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है, नेक्स्ट जाना है। नेक्स्ट जाने के बाद में यहां पर अनमैरिड हो या लड़का हो कोई, तो उसके लिए आपको फादर वाला ऑप्शन ये लेना है। यदि किसी महिला का आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसका हस्बैंड का नाम यहां पर आपको फिल करना है। लेकिन विशेष तौर से एक बात याद रखना कि उसके हस्बैंड का पहचान पत्र बना हुआ होना चाहिए। यहाँ पर फादर नेम आप डालेंगे, ऑप्शन लेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे उसको। यहां पर मोबाइल नंबर मांगा तो आप सेल्फ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और मोबाइल नंबर आप यहां पर डाल देंगे। ईमेल आईडी अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते हैं तो कोई समस्या नहीं है। यहां पर 2 ऑप्शन दे रखे हैं, आधार नंबर और दूसरा कि यदि आपके पास आधार कार्ड नंबर नहीं है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जिनके पास आधार कार्ड है वो आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे। नेक्स्ट पर जाएंगे। नेक्स्ट जाने के बाद में जो जेंडर है वो आप चुनेंगे, महिला है या पुरुष है, तो ये मेल है तो आप मेल पर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। यहां पर जो डेट ऑफ बर्थ लिखा है आधार कार्ड में वही डेट ऑफ बर्थ आप यहां पर मेंशन कीजिएगा। फिर यहां पर प्रूफ ए सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स सपोर्टिंग एज प्रूफ अटेस्ट, जो एज के लिए आप उम्र के लिए जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लगाना चाहते हैं उसको आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स पहले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे,
या सेलेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद में आधार कार्ड पर ओके करना। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको आधार कार्ड अपना अपलोड करना है। आधार कार्ड आप जेपीजी में भी कर सकते हैं और पीडीएफ में भी कर सकते हैं, या दोनों फॉर्मेट में आप आधार किसी प्रकार से अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आप मकान नंबर आप डालेंगे। आप यहाँ पर जहां जिस जगह के आप निवासी हैं, आप यहाँ पर वो जगह का नाम लिखेंगे। जैसा कि बताया था कि यदि आपका हिंदी आपने अंग्रेजी में टाइप सही किया है और हिंदी में आपका गलत आया है तो आप उसको सही कर सकते हैं। यहां आप अपने शहर का नाम लिखेंगे। तो गाइज यहां पर आपको अपने डाक खाने का नाम डालना है। उसके बाद आपको अपने एरिया का पिन कोड डालना है। जो आपका आधार कार्ड है पिन कोड नंबर दर्ज कर रखा होगा आपको वो डालना है। फिर यहाँ पर अपनी तहसील आपको लिखनी है। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे, आपका आपका जिले का नाम आएगा। जिला आपका एक ही सिलेक्ट ऑप्शन आएगा यहाँ पर, तो आपको ओके कर देना। उसके बाद आपको कहेगा सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ इधर इन द नेम ऑफ एप्लीकेंट और एनी वन ऑफ द पेरेंट्स स्पाउस एडल्ट चाइल्ड इफ ऑलरेडी एनरोल्ड एज इलेक्टर एट द सेम एड्रेस। यानी कि आप यहाँ पर अपना आधार कार्ड का प्रूफ लगा सकते हैं, निवास प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप पहले ऑप्शन पर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स मांगेगा कि आप क्या क्या लगा सकते हैं। यहाँ पर वाटर यानी बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस कनेक्शन, एड्रेस जो 1 साल का हो कम से कम उसे लगा सकते हैं। आधार कार्ड लगा सकते हैं, करंट पासबुक जो आपके पास ही की बैंक की कॉपी हो या पोस्ट ऑफिस की बैंक कॉपी हो, इंडियन पासपोर्ट आप लगा सकते हैं। आधार कार्ड आपके पास है तो आप आधार कार्ड का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको आधार कार्ड अटैच करना होता है। नेक्स्ट जाना है। नेक्स्ट जाने के बाद में यहाँ पर ये कैटेगरी ऑफ डिजेबिलिटी इफ एनी ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है। यहाँ पर जो विकलांग या हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए ऑप्शन होता है। अगर कोई विकलांग या हैंडीकैप्ड होगा तो जिस भी कंडीशन में वो विकलांग है तो वो यहाँ पर विजुअल है यानी दिखाई देने के लिए, डीफ एंड डम सुनने में और बोलने में क्षमता नहीं है उनकी, या हाथ पांव सही से काम नहीं कर रहे हैं, लोकोमोटिव, यहाँ पर आप ऑप्शन ले सकते हैं। अदर का ऑप्शन भी है। और जितने परसेंट आप डिजेबिलिटी है, आपके पास एक आईडी कार्ड होगा, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सर्टिफिकेट जो भी आपका होगा आप यहाँ पर यस करेंगे, फिर आपको उसको टेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन जिनके पास जो नहीं है उनको आप यहाँ नो करेंगे और आगे चलेंगे। नेक्स्ट करना है आपको। फिर नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पर आप नेम ऑफ फैमिली मेंबर यानी जिसका भी आपका वोटर आईडी कार्ड पहले से बना हुआ है आपके घर के सदस्य का, आप यहाँ पर उसका नाम दर्ज करेंगे जो आपकी वोटर आईडी में मैच करता हो। उसके बाद जो आपका रिलेशन उसके साथ आप बता सकते हैं, आपका पिता है, आपकी माता है तो या वाइफ है या लीगल गार्जियन। इनकेस तब होता है जब आपका कोई भी माता या पिता में से नहीं होता है, तब आप यहाँ पर लीगल गार्जियन आप किसी को भी बना सकते हैं, चाहे वो भाई को ही आप बना सकते हैं। फिर उनका आपको पहचान पत्र नंबर डालना है यहाँ पर। उसका नेक्स्ट आपको करना है। नेक्स्ट जैसे आप करेंगे यहां पर नीचे ऑप्शन आएंगे। यहां पर मदर नेम मांगा जाएगा, आपको मदर नेम भरना है। यदि उनका पहचान पत्र नंबर है, यहां पर ऑप्शनल है, यह जरूरी नहीं कि आप डालें। यदि आपके पास मौजूद है तो यहां पर आप लिख सकते हैं, नहीं है तो आपको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एंटर स्पाउस नेम इफ एप्लीकेबल, यानी आपकी यदि शादी हो चुकी है तो आप अपनी पत्नी का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। यदि शादी नहीं हुई है तो आप इस ऑप्शन को भी खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो सबसे मुख्य बात है यहाँ पर है कि 2 ऑप्शन दे रखे हैं, माई पेरेंट्स नेम, फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर एग्जिस्ट इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ लास्ट एसआईआर, यानी जो पिछले एसआईआर चल रहा है आपके माता पिता में से, या तो आपकी माता हो या पिता हो या दादा दादी नाना नानी, किसी का भी पिछले एसआईआर में नाम आया है तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और यदि फिर दूसरा ऑप्शन है, नाइदर माई नेम और नॉर माई पेरेंट्स नेम एग्जिस्ट इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ लास्ट एसआईआर, यानी आपके माता पिता में से किसी का भी नाम दर्ज नहीं है आया है लास्ट एसआईआर सूची में, तो आप इसको नो करेंगे। और यदि आया है तो आप यस को यस कर सकते हैं। यस करने के बाद में आपको फिर यहां पर उनका राज्य का नाम चुनना होगा। उसके बाद जो आपका विधानसभा है जहां आपके वोट डलते हैं, ब्लॉक है आपका, वो आपको चुनना है। फिर यहां पर आपको पोलिंग स्टेशन जहां पर आप लोगों के 2003 में वोट डले थे उस जगह का आपको नाम लिखना है। आपको एक सूची, आपने 2003 की एक सूची निकलवाई, यदि नहीं निकलाई मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा आपको किस प्रकार सूची निकालनी है।
तो वहां पर एक क्रमांक संख्या होती है, आपको वो क्रमांक संख्या डालनी है यहाँ पर, और फिर आपको सर्च करना है। जैसे आप सर्च करते हैं यहाँ पर इस तरीके का एक इंटरफेस खुलेगा, जहां पर उनकी सारी डिटेल होगी, उनका नाम होगा, उनकी पहचान पत्र संख्या, उनके पिताजी का नाम होगा, उनका रिलेशन लिखा होगा, जिस जगह से उन्होंने वोट डाला वो होगा, और जहां वोट डाला था वो भी सारी जगह होगी। उसके बाद आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, ओके करना है। ओके करने के बाद कंटिन्यू करना है। यहाँ पर उनकी डिटेल इस तरीके से सबमिट हो जाएगी। फिर आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद में ये लिखा है कि आई हैव डिक्लेयर दैट टू द बेस्ट ऑफ माई एक्नॉलेज एंड बिलीव आई एम ए सिटीजन ऑफ इंडियन एंड प्लेस ऑफ माई बर्थ इज, जहां पर आपका जन्म हुआ है आप उस जगह का नाम यहाँ पर लिख देंगे। और आप ये क्लियर कर रहे हैं कि जितनी भी नॉलेज आपने जानकारी से भरी है वो आपको पता है और सही आपने भरी है। उसके बाद आपका जो राज्य का नाम है वो यहाँ पर आपको करना है। फिर आपको अपने जिले का नाम यहाँ पर भरना है। यहाँ पर आपको लिखना है कि आई एम ऑर्डिनरी ए रेजिडेंट एट द एड्रेस मेंशन एट सेक्शन 8A इन फॉर्म 6 सिंस, यानी कि आप कितने समय से, एक निश्चित समय से आप यहाँ पर रह रहे हैं। आपको वो डेट और उसका महीना और साल की तारीख आपको यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पर प्लेस, जहां से आप ये कह रहे हैं कि आई एम अवेयर द मेकिंग द एबव स्टेटमेंट ऑफ डिक्लेरेशन द इन रिलेशन to this application which is false and which I know or believe to be false or do not believe to be true is punishable under section 31 of representation of the people act 1950 43 of 1950 with imprisonment for a term which may extend to 1 year or with फाइन और विद बोथ। ये कह रहे हैं यदि मैं आपको यहाँ पर जो भी मैं सूचना दी है, यदि मेरे द्वारा वो आपको गलत जानकारी दी जाती है तो सेक्शन 31 के तहत और रेगुलेशन एक्ट 1950 के तहत आपको साल के लिए आपको फाइन भी लग सकता है और आप नहीं कोई काम कर सकते हैं। आपका ये जो पहचान पत्र है वो आप बनवा नहीं सकते। तो जो भी जानकारी आप भरें बिल्कुल सही और सटीक भरने की आपको आवश्यकता है। उसके बाद यहाँ पर जिस जगह से भी आपने ये अप्लाई किया है आप उस जगह का नाम लिखेंगे। डेट यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाती है। आपको उसका नेक्स्ट करना है। यहाँ पर फिर आपको कैप्चा कोड भरना है जो आपको दे रखा होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर सेंड ओटीपी, जो मोबाइल नंबर आपने अब अपडेट किया है उस पर ओटीपी जाएगा। उसके बाद आपको प्रीव्यू एंड सबमिट यहाँ पर करना है। आप यहाँ पर डिटेल अपनी चेक कर सकते हैं कि आपने सही भरी है गलत। पूरा फॉर्म इस तरीके से सामने फिल होकर आ जाएगा। तो एक बार अगर आप उसको चेक करना चाहते हैं कि कोई डिटेल आपकी गलत तो नहीं हुई तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर कीप एडिटिंग, आप दोबारा एडिट करना चाहते हैं कुछ तो यहाँ पर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड फॉर्म करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को ऑफलाइन में डाउनलोड करके आप जमा कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर ई साइन एंड सबमिट, यहाँ पर आप आधार के माध्यम से इसको वेरीफाई करा सकते हैं। तो यहाँ पर ई साइन एंड सबमिट को करते हैं, यस को करना है। एक नया इंटरफेस खुलेगा जहां पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। यहाँ आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। और यहाँ पर आपको ओटीपी सेंड करना है। याद रखना कि आधार कार्ड पर आपका मोबाइल नंबर लगा होना चाहिए तभी उस पर ओटीपी जाएगा। उसके बाद नीचे आकर आपको यहाँ सबमिट कर देना है। थोड़ा समय लगेगा, इंटरफेस खुलेगा ये आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर सक्सेसफुली हो गया है। आप यहाँ से इस फॉर्म को डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपका पेज ये डाउनलोड हो जाएगा। आप इसको सेव कर सकते हैं। और आप यहाँ से ओके करने के बाद में आप अपना स्टेटस यदि आप चेक करना चाहेंगे, ये इस ऑप्शन पर ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पर ओके करेंगे। यहाँ पर जो आपका रेफरेंस नंबर आपको मिला होता है वो आपके फॉर्म पे के ऊपर होगा और आपके पास एक मोबाइल के माध्यम से एसएमएस भी आएगा। आप उस पर यहाँ पर डालकर इसको चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म कहां तक पहुंचा है। तो यहाँ पर आप यदि चाहें तो इस फॉर्म की डाउनलोड कॉपी बीएलओ को भी जमा कर सकते हैं। और बीएलओ को यदि आप जमा नहीं कर पाते तो ये आपका फॉर्म ऑनलाइन वीडियो समझ में आई होगी और आपको इससे काफी हेल्प मिलने वाली है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं आपको सही शब्दों में सही तरीके से अपनी बात पहुंचा सकूं। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे जो भी हमारी नई वीडियो है वो आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।